जब नदी के सामने बैठो तो देखो, जो जल अभी तुम्हारे सामने है वह तुम हो। जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो अभी वर्तमान है। जो जल आगे निकल चुका है वो वे लोग हैं जो मृत हो चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो भूतकाल में ख़त्म हो चुका है। और जो जल पीछे से आ रहा है बहता हुआ, वह वो लोग हैं जो तुम्हारे बाद आएंगे, जिनसे दुनिया आगे बढ़ती रहेगी। यही जीवन की और प्रकृति की हर जीव की यात्रा है। इसी को समझो। प्रकृति में हर चीज़ तुम्हें संकेत देती है कि तुम्हारा महत्व कितना है। प्रकृति के हर जीव की, हर प्राणी की यही जीवन यात्रा है, चाहे वो मनुष्य हो या कोई पेड़ हो या पशु पक्षी हो। एक वृक्ष को देखकर तुम कितना कुछ सीख सकते हो। उसमें कई प्रकार की मोटी पतली डालें हैं, कई प्रकार के छोटे बड़े कटे हुए, कुछ आधे अधूरे, कुछ टूटे हुए फूल और पत्तियां हैं। ये तुम्हें और तुम्हारे ही आसपास जो जीवन है, जो माहौल है, उसी को दर्शा रही है। तुम अगर चाहो तो एक वृक्ष से और एक वृक्ष में ही अपना पूरा जीवन देख सकते हो। जैसे वृक्ष के बड़े बड़े पत्ते हैं, वे पीले पड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अब जाने वाले हैं, जिनका जीवन समाप्त होने वाला है। जिनको समय मिला था वो समय उनका पूरा हो चुका है। उनसे छोटे जो पत्ते हैं वे लोग हैं जो अपनी जवानी में हैं, जो अभी तैयार हो रहे हैं अपने बुढ़ापे के लिए, जिनके पास अभी समय है। जो सबसे छोटे और नए नए पत्ते निकल रहे हैं, ये वे लोग हैं जो अभी जन्म ले रहे हैं, जो तुम्हारे बाद बड़े होने वाले हैं, अभी छोटे हैं। नए पत्ते आते जा रहे हैं, पुराने जाते जा रहे हैं। कुछ पत्ते टूटे हैं, कुछ फटे हैं। ये तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम और तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। जैसे किसी का हाथ नहीं है तो किसी का पैर नहीं है, कोई बोल नहीं पाता है तो किसी की आंखें नहीं है। ये सब टूटे और फूटे आधे अधूरे पत्ते यही तो दर्शा रहे हैं ना। जिस प्रकार कौन सा पत्ता कितना पूर्ण होगा, कितना अधूरा होगा, कितना सुंदर होगा, उसे नहीं पता, उसी प्रकार तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा शरीर कैसा होगा। हर क्षण कोई पत्ता जन्म ले रहा है, कोई पुष्प जन्म ले रहा होता है, तो कोई पुष्प और पत्ता मुरझा रहा होता है, गिर रहा होता है, किंतु ये क्रिया सतत बनी रहती है। इसी तरह तुम भी आए हो, चले जाओगे। यहाँ हमेशा कोई नहीं रहेगा, चाहे वह महान से महान ही व्यक्ति क्यों ना हो, या दुष्ट से दुष्ट ही क्यों ना हो, अमीर हो या गरीब हो, अच्छा हो या बुरा, पापी हो या पुण्यात्मा। शरीर का त्याग तो सबको करना है, लेकिन शरीर त्यागने से पहले जो समय मिला है उसमें स्वयं को जानना अति आवश्यक है। नहीं जानोगे तो जीवन का उद्देश्य पूर्ण नहीं कर पाओगे। और जीवन का उद्देश्य है जीते जी मुक्त हो जाना, जीवन मुक्त होना, परमानंद सच्चिदानंद की प्राप्ति। इसलिए मृत्यु का भय तो किसी को होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार एक वृक्ष के पत्ते आते हैं और हर वर्ष हर मौसम में बदल जाते हैं, नए पत्ते आते हैं, पुराने झड़ जाते हैं, इसी प्रकार तुम हो। ये शरीर जो है पत्तों के समान ही है, झड़ जाएगा, फिर नए पत्ते आएंगे, और सब पत्ते मिट्टी से ही उत्पन्न हो रहे हैं, कहीं से कुछ नहीं आ रहा है। किंतु तुम्हारी जो चेतना है वो पूर्ण होना चाहती है, उसे चाहिए कोई, तो जो उसे चाहिए उसे पाओ। वही परमानंद है, वही सच्चिदानंद है, वही पूर्ण है, वही परमात्मा है। जिस प्रकार फूल भी एक दिन खिलते हैं और अगले ही दिन मुरझा जाते हैं, बस इतना ही उनका जीवन है, किंतु तुम्हें अधिक समय और समझ मिली है, और हर सुबह एक नए जीवन के रूप में तुम्हें मिलती है। इसका सदुपयोग करो, इसे व्यर्थ मत जाने दो। जाने कौन सी सुबह अंतिम हो।